इसकी कहानी है मनोज नाम के लड़के की। और ये मनोज नाम का लड़का मुंबई से था और ये अपने प्रेमिका के साथ आउटडोर पे गया और दोनों ही घर से झूठ बोल के निकले थे और दोनों होटल पे पहुंचे और होटल पे पहुंच के लड़के ने पूरी 2 गोली व्याग्रा की खा ली। उसके बाद क्या क्या झेलना पड़ा लड़की को और क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे उसकी प्रेमिका का जीवन पूरी तरह से बदल गया, आज जानेंगे इसी कहानी में। दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है तो पूरी सुनिएगा। मैं आपका होस्ट दीपक चौधरी, मेरी सभी भाइयों बहनों को मेरी प्यार भरी नमस्कार और चलिए सीधा कहानी शुरुआत करते हैं। दोस्तों मुंबई के एक साधारण परिवार में एक लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था मनोज नाम का, और वो उसकी अच्छी डिसेंट जॉब भी थी, 25,000 वो सैलरी अर्न भी कर रहा था और उसकी ज़िंदगी बड़ी सादगी भरी थी। उसने पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी सीधी नौकरी लग गई। और नौकरी लगने के बाद जैसे हर लड़के का सपना होता है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो उसने गर्लफ्रेंड के लिए सर्चिंग चालू कर दी, लेकिन गर्लफ्रेंड कहीं उसको नहीं मिली और ख्वाब वो गर्लफ्रेंड के देखने लगा। फिर एक दिन ऐसा आता है, उसी के दफ्तर में एक न्यू लड़की की विजिट होती है और न्यू ज्वाइनिंग होती है। उस लड़की का नाम था दीक्षा। दोनों की पहली मुलाकात में ही मनोज को दीक्षा पसंद आ जाती है और इनकी धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है, बातें होने लगती हैं और दीक्षा को भी मनोज पसंद आने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है इनका रिश्ता और करीब होता चला जाता है। एक दिन मनोज कॉफी के बहाने दीक्षा को रेस्टोरेंट में ले जाता है, वहाँ उसे प्रपोज करता है और दोनों के प्यार में सेम एक तरह की ही फीलिंग थी, इसलिए दीक्षा भी हाँ कर देती है। और जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है इनके रिश्ते में और गहराइयाँ आती चली जाती हैं। इसी तरह कब 1 साल बीत जाता है दोस्तों पता नहीं चलता और इस 1 साल में दोनों का प्यार और गहरा हो चुका था और मनोज अब इस रिश्ते को अगले लेवल पे ले जाना चाहता था और इसलिए वो दीक्षा से बात करता है, चलो बाहर घूम के आते, 2 दिन का ऑफिस का आउटडोर टूर घर बता के चलेंगे और घर पे झूठ बोल के निकल लेते हैं। तो दोनों ही दोस्तों घर पे झूठ बोल के ये आउटडोर निकल जाते हैं। वहाँ पे पहुँच के ये होटल का एक रूम लेते हैं, होटल पे रूम लेके दिन भर घूमते हैं। जैसी शाम होती है तो मनोज ने पहले ही प्लानिंग कर रखा था कि वो दीक्षा से इंटीमेट होएगा और मेडिकल स्टोर पे जाके दोस्तों उसने 2 व्याग्रा की गोली परचेस करी और वो होटल के रूम पे आ गया और उसने वो पानी के साथ ले ली। और उसके बाद जो हंगामा मचता है वो 3 बार दीक्षा के साथ इंटीमेट होता है दोस्तों, पूरे 3 बार। और जब वो 4थी बार हो रहा होता है इस दौरान मनोज का बीपी इतना बढ़ जाता है उसकी दिमाग की नसें फटनी चालू हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। बार की तैयारी कर रहा था तब वो बेहोश हो जाता है। मनोज की वो हालत देख के दीक्षा बहुत घबरा जाती है और घबरा के बेचैन हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन वो शांत दिमाग से सोचती है और सबसे पहला जो डिसीजन लेती है वो यही लेती है, वो जाके सीधा मैनेजर से पास जाती है, जो होटल का मैनेजर होता है, उसे अपनी सारी बात बताती है कि मेरे साथ जो रूममेट था वो बेहोश हो चुका है। तो तुरंत एम्बुलेंस आती है। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात होती है दोस्तों कि दीक्षा ने तुरंत फैसला लिया और मनोज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दीक्षा भागी नहीं वहाँ से और उसने मनोज का पूरा साथ दिया और वहाँ से पुलिस केस भी बनता है दोस्तों हॉस्पिटल पहुँचने के बाद। लेकिन जैसे दोनों का प्यार सच्चा था और दोनों ने शादी का फैसला कर रखा था तो ना तो वो पीछे हटा और ना ही दीक्षा पीछे हटी। इससे क्या हुआ दोस्तों, इनके परिवार वालों को एक धक्का तो लगा कि हमारे बच्चों ने हमसे झूठ बोल के आउटडोर पे गए और इस तरह कर रहे हैं। लेकिन दोनों का प्यार सच्चा था तो दोनों के परिवार वाले भी समझे और एक व्याग्रा की गोली ने, सॉरी एक नहीं 2 व्याग्रा की गोली ने मनोज और दीक्षा को एक कर दिया। दोनों के परिवार वालों ने उनका शादी का फैसला लिया कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, इनके हालात अलग ही हैं, इसलिए दोनों की शादी दोस्तों तय कर दी गई। इस कहानी में सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ना तो लड़का फ्रॉड था ना लड़की फ्रॉड थी। जब दोनों ही सच्चे होते हैं तो कुछ भी गलत घटना नहीं घटती, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक के मन में भी मैल होता है तो गलत घटना शुरू हो जाती है। मान लीजिए दीक्षा ही मनोज से प्यार नहीं करती तो उसे छोड़ के भाग जाती और
मनोज के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन दीक्षा ने ऐसे वक्त पे मनोज का पूरा साथ दिया। वो डरी नहीं बदनामी से, क्योंकि वो मनोज से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने मनोज की जान बचाई। क्योंकि दोस्तों सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। सच्चा प्यार यमराज के पास से भी छीन लाता है, और वही काम दीक्षा ने करा, मनोज को यमराज के पास से छीन लाई।